फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना। जो ख्वातीन बांझपन का शिकार है इनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक खास मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ जो कई घरों की रौनक को ख़त्म किए हुए है। आज औरतों के मसाइल में ज़नाना बांझपन पर बात करूँगा। फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर दो तरह के ग्रोह में है, ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स और ट्यूबल फैक्टर। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम यानी क्या एग्स सही बन रहे हैं या नहीं, और ट्यूबल फैक्टर यानी एग्स और स्पर्म ने जिस जगह मिलना होता है इन ट्यूब्स में कोई नुक्स या खुली है या बंद है। इसके अलावा पेल्विक में किसी और डिजीज का होना यानी पेल्विक या एंडोमेट्रोसिस, इन्फ्लेमेटरी। नाज़रीन, इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन में वो ख्वातीन शामिल है जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में सानवी बांझपन की मरीज वो ख्वातीन है जिन्हें पहले हमल हो चुका हो और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ौक़ बाक़ का मर्ज नहीं होना चाहिए, मर्दों में उमूमन स्पर्म की तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है, जिसमें स्पर्म 200 मिलियन और 70% एक्टिव होना जरूरी है, यानी स्पर्म की तादाद क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरत को वरम रैम, सिलानुम रैम, लिकोरिया, माहवारी की बेकारगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: वजाइना, रैम या बच्चादानी, यूट्रस, काज़फ नालियाँ, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्राइन ट्यूब्स। औरतों में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना है। अक्सर ख्वातीन इस बीमारी को यूट्रस या ओवरीज का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ ख्वातीन के लिए यह जानना जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश होने या न होने में बहुत अहम काम सर अंजाम देती है। इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरखेज बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक जुनैन यानी एम्ब्रोए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रोए को ये ट्यूब्स इस वक्त तक सहारा देती हैं जब तक वो परवरिश करके रहम तक ना पहुंच जाए। फैलोपियन ट्यूब्स अगर डैमेज हो जाए तो ये एग्स को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती है, और फैलोपियन ट्यूब्स में भी और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह ट्यूब्स की खराबी ही होती है। अक्सर 25% बांझपन का मर्ज फैलोपियन ट्यूब्स की खराबी की वजह से ही पैदा होता है। यहाँ मैं फैलोपियन ट्यूब्स के दो इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करूंगा: ट्यूबल ब्लॉकेज और ट्यूबल स्केरिंग। ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब्स बंद होना यानी में रुकावट होना फैलोपियन ट्यूब्स का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी कोई एक या दोनों ट्यूब बंद हो जाती हैं और ये अंडे को रहम के रास्ते में सफर करने से रोकती हैं और हमल को नामुमकिन बना देती हैं। ट्यूबल स्केरिंग, ये फैलोपियन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती हैं जिनसे गुजरकर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके बाद में फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ और वजूहात के बारे में बताता हूँ। रहम की अंदरूनी झिल्लियों का वर्म, पेड़ों की सोजश, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सोजश रहम यानी एंडोमेट्रोसिस जनाना बांझपन का एक अहम सबब है, जो न सिर्फ औरत की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। इस मर्ज में अंदरूनी ग़िशों यानी एंडोमेट्रियल सेल्स में सोजश हो जाती है, और ये सेल्स हर माह हैज के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अलग होते रहते हैं। रहम की एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल्स दौरान हैज खून के ज़ायद दबाव की वजह से रहम से खारिज होने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं, और जहां ये पेरिटोनियम और बच्चादानी के तरफ नजदीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ अलामात के बारे में बताता हूँ। कमर दर्द के साथ हैज का खराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द का होना, इसके अलावा जिनसी कमजोरी या हैज की मिकदार में बहुत ज्यादा कमी या ज्यादती, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से में या बच्चादानी के मसलते हुए चुभन हो, पेट के निचले हिस्से में या बच्चादानी को मसलते हुए चुभन हो, पेशाब की हाजत या अखराज के साथ दर्द और कभी कभी पेशाब में खून का अमेजश वगैरह, इन अलामात से फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज होने का खतरा होता है। लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी मर्ज को जानने के बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के मुतल्लिक इलाज जानना बहुत जरूरी है। इन तमाम अलामात और वजूहात को नजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमा डॉक्टर तारिक महमूद
की सरपरस्ती में जनाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नताइज का हमल हर्बल इलाज मुतारफ कराया। इस इलाज में शामिल की गई कीमती जड़ी बूटियाँ फैलोपियन ट्यूब सिर्फ ब्लॉकेज को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इसमें होने वाली सोजश को भी खत्म करके इन्हें नॉर्मल करती है, जिसमें अंडे और मर्द के स्पर्म बआसानी मिलकर हमल करार पा सके। इसके बाद ये हर्बल इलाज माहवारी में होने वाली बेकायदगी या हैज के दर्द के साथ आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे न सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन ख्वातीन को पीरियड दर्द के साथ आते हो या कम मिकदार में आते हो, हैज के कुछ फुजलात जो खारिज होने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में जम जाते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज या ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। ये हर्बल तरीका इलाज फैलोपियन ट्यूब्स में होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करके इसमें रह जाने वाले फुजलात को खारिज कर देता है। इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियां और अद्वियात को मरकब किया गया है जो न सिर्फ फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन खत्म करती हैं बल्कि इनके ब्लॉकेज होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा करती हैं, जिससे हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। नाज़रीन, इलाज के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगा जो ख्वातीन के लिए बहुत जरूरी है। इन तमाम हालात में ख्वातीन को चाहिए ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। फीमेल्स को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म और चटपटे मसाले वाली अशिया से परहेज करें। खाने में सादा सब्जियों और फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन आज से न पड़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम में ख्वातीन को बहुत रहनुमाई मिली होगी और ख्वातीन इससे भरपूर फायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या फैलोपियन ट्यूब से मतलब किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही दासिल द्वारा तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू कराएं। आप दुनिया की किसी भी उम्र में हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना मसला बता सकते हैं। इसके साथ आज के प्रोग्राम का खत्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।